उत्तर प्रदेश के जनपद सुल्तानपुर स्थिति तहसील बल्दी राय के अंतर्गत स्थित है मैंग गाँव। वैसे तो सामान्य रूप से इस गांव को व्यापारियों के गांव के रूप में जाना जाता था, किंतु आज यह मैंग गांव सुल्तानपुर जिले के राजनीति का केंद्र बिंदु बना हुआ है। आपको बता दें कि अब से करीब 25 साल पहले इस गांव ने स्वर्गीय इंद्रभद्र सिंह के रूप में इसौली विधानसभा क्षेत्र को विधायक दिया। विधायक बनने से पहले और विधायक बनने के बाद स्वर्गीय इंद्रभद्र सिंह की लोकप्रियता इतनी थी जिसे किसी भी पैमाने पर नापा जा सकता था। कालांतर में भी पूर्व विधायक इंद्रभद्र सिंह की एक दुर्दांत हत्यारे ने बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड ने इसौली क्षेत्र की जनता को ही नहीं बल्कि सुल्तानपुर जिले और प्रदेश की जनता को झकझोर कर रख दिया था। जिस समय की बात यह मैं कर रहा हूं, उस समय चंद्रभद्र सिंह सोनू और यशभद्र सिंह मोनू किशोरावस्था में थे। यह सोनू मोनू दोनों भाई उन्हीं स्वर्गीय इंद्रभद्र सिंह के दो पुत्र हैं। पूर्व विधायक इंद्रभद्र सिंह आज जीवित होते तो संभवतः सोनू और मोनू यह दोनों भाई राजनीति में नहीं आते। इनमें से कोई डॉक्टर होता तो कोई शीर्ष स्तर का इंजीनियर होता, परंतु पिता का साया सर से हट जाने के बाद जो स्थितियां और परिस्थितियां बनी उसमें इन दोनों भाइयों को राजनीति के अखाड़े में ला खड़ा किया। दिवंगत इंद्रभद्र सिंह के निधन पश्चात विधानसभा के चुनाव हुए, जिसमें भारी बहुमत से चंद्रभद्र सिंह सोनू इसौली विधानसभा क्षेत्र के विधायक निर्वाचित हुए। इसी दौरान ज्ञानेश्वर की हत्या हो गई, जिसमें इन दोनों भाइयों को आरोपी बनाया गया, क्योंकि यह वही संत ज्ञानेश्वर था जिसने पूर्व विधायक इंद्रभद्र सिंह की निर्ममता पूर्वक हत्या करवाई थी। उसके बाद शुरू हुआ इन दोनों भाइयों को ऊपर एक के बाद एक दर्ज होने वाले मुकदमों का सिलसिला। इसमें सच क्या है झूठ क्या है हम इस पर कोई टिप्पणी न करते हुए आपको यह बता दें कि इन्हीं मुकदमों ने यशभद्र सिंह मोनू और चंद्रभद्र सिंह सोनू को सुल्तानपुर के बाहुबली के रूप में प्रचारित कर दिया। यह दोनों भाई बाहुबली हैं, दबंग हैं या नहीं हैं, हम इस पर टिप्पणी न करते हुए आपको यह बता दें कि यह दोनों भाई इसौली विधानसभा क्षेत्र सहित समूचे सुल्तानपुर जनपद में बेहद लोकप्रिय हैं। यशभद्र सिंह मोनू जहां निर्वाचित रूप से धनपतगंज के ब्लॉक प्रमुख बनते आ रहे हैं, वहीं चंद्रभद्र सिंह सोनू ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान सांसद श्रीमती मेनका संजय गांधी को इसी चुनाव में कड़ी टक्कर दी थी और मात्र कुछ वोटों से पराजित हुए थे। इससे इन दोनों भाइयों के सियासी ताकत और लोकप्रियता का अंदाजा लगाया जा सकता है। राज्य के पूर्व मंत्री और प्रतापगढ़ के कुंडा विधानसभा क्षेत्र के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया इन दोनों भाइयों के प्रमुख मार्गदर्शकों में से एक हैं। इसके अलावा लखनऊ से लेकर दिल्ली दरबार तक में इन दोनों भाइयों की अच्छी खासी पहुंच है। अब आप सोच रहे होंगे हम आपको आज यह सब क्यों बता रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि मौजूदा समय में जिला पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव हो रहा है। अध्यक्ष पद के लिए नामांकन हो चुका है और 3 जुलाई को मतदान और इसी दिन मतगणना होनी है। स्वर्गीय इंद्रभद्र सिंह की पुत्री और पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू और पूर्व ब्लॉक प्रमुख यशभद्र सिंह मोनू की बहन अर्चना सिंह सुल्तानपुर जिला पंचायत अध्यक्ष पद की प्रत्याशी हैं। अर्चना सिंह वार्ड नंबर 24 से जिला पंचायत सदस्य हैं। कहा जा रहा है कि यशभद्र सिंह मोनू ने जिला पंचायत के रास्ते अपनी बहन को राजनीति में प्रवेश करवाया है। अब अर्चना सिंह का सीधा मुकाबला भाजपा की जिला पंचायत अध्यक्ष पद प्रत्याशी उषा सिंह से है। उषा सिंह जिले की निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। इस नाते भाजपा ने एक बार फिर उन्हीं पर दांव लगाया है। दूसरी ओर निर्दलीय प्रत्याशियों का नेतृत्व करने का दावा करते हुए यशभद्र सिंह मोनू ने अपनी बहन अर्चना सिंह के लिए समर्थन जुटाने की जबरदस्त फील्डिंग की है। यही वजह है कि सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी, जिसके पास सुल्तानपुर जिले में मात्र 3 सीटें हैं, उसे अपने हाथ से अध्यक्ष पद खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है। इस दौरान यशभद्र सिंह मोनू जहां भी निकले प्रशासन उनका पीछा करता हुआ दिखाई दिया। कई स्थानों पर तो अनावश्यक रूप से उनके वाहनों की चेकिंग भी की गई और एक अन्य मामले में उन्हें रात भर कोतवाली में बिठाकर रखा गया। दूसरे दिन उन्हें जमानत पर रिहा किया गया। लाइसेंसी असल है, कोई अवैध तो था नहीं, तो कौन दबाएगा उसको मौके पे। अगर हमारी हत्या हुई हम सीधे मुकदमा कप्तान साहब के खिलाफ नामजद लिखाएंगे। मोनू सिंह की बहन अर्चना सिंह पर भी मुकदमा आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज किया गया है, जिसमें उन्हें जमानत देनी पड़ी और यह सब जिला पंचायत अध्यक्ष पद की दावेदारी के बाद हुआ है।
अभी हाल में ही कादीपुर में शिव कुमार सिंह ने एक मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मोनू सिंह के समर्थकों ने उन पर फायरिंग की, वह बाल बाल बचे। हो गई आपके साथ? आज मैं वही करीब 2:30-3 बजे के लगभग और आया था घर से निकल के कादीपुर क्षेत्र जा रहा था। मैं हमारे 6 नंबर वार्ड की जिला पंचायत सदस्य उसे लेने जा रहा था। वो तो बाहर आ गई थी, मतलब जब कादीपुर आ गई तो मैं सीधे दोस्त रोड पे जा रहा था। सरैया बाज़ार के पास उससे जब आगे मैं बढ़ा था करीब 400-500 मीटर, तो वहाँ पे उधर से फॉर्च्यूनर गाड़ी आ रही थी, एक सफारी थी। तो सफारी तो उधर उसी फॉर्च्यूनर से दाहिने शीशा खोला और हमारे ही गाड़ी को फायर झोंका, क्योंकि हम लोग जब तक संभलते गाड़ी घुमाया गया तब तक एक स्कॉर्पियो तो दूसरे दोस्त की तरफ भागी और एक फॉर्च्यूनर थी त्रिपल जिलों, तो वो इधर सरैया बाज़ार से बीच में नहर सो के बहुत स्पीड में था। मतलब वहाँ पे आप जाएंगे तो खुद आपको जानकारी, वहाँ के लोग भी कह रहे हैं भैया बहुत तेज़ में गाड़ी कोई एक्सीडेंट करके या कोई घटना करके भागी है। तो हम लोग पीछे गए, लेकिन इतनी धूल उड़ाते हुए इतनी तेज़ गाड़ी थी कि हम लोग आगे गाड़ी नहीं बढ़ा पाए कि मतलब कोई बच्चा या कोई लोग आज कहीं आ जाएँ तो गाड़ी नहीं थी एक्सीडेंट हो। इसलिए हम लोगों ने अपनी आगे चल के पुलिया के गाड़ी रोकी, फिर वापस गए। मैं तुरंत सीओ साहब को फ़ोन किया कि सर हमारी गाड़ी के ऊपर फायर किया, लोगों ने जानलेवा हमला किया है। तो उस पर काफ़ी कुछ लोगों को पहचाना, उनका नाम भी दे दिया है। और इन लोग किधर भागे उधर से कहीं तरफ जाके लगे, लेकिन उसके बाद तत्काल पुलिस फोर्स मौके पर जाके माना भी किया गया। माना करके हम लोग आए, अपनी तहरीर दे रहे हैं जो साहब है उसके मौके पर ना पंजीकृत किया जा रहा है। दिनांक को लगभग 2:45 बजे के आसपास दोस्तपुर रोड पर सरैया मुस्तफा बाजार के पास जिला पंचायत प्रतिनिधि श्री शिव कुमार के ऊपर फायरिंग की सूचना दी गई और फिर वहां पर तत्काल पुलिस द्वारा मौके पर जाया गया और जांच की गई। जांच पड़ताल के बाद इनको घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद ये थाने पर आए और मुकदमा लिखा है। मुकदमा थाना कादीपुर में पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। खास बात यह है कि फायरिंग हुई भी है या नहीं, इसका कोई गवाह मौजूद नहीं है। स्थानीय लोगों को दिन दहाड़े हुए इस कथित फायरिंग की भनक भी नहीं है, फिर भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आपको यह भी बता दें कि 45 सीटों वाले जिला पंचायत सदस्यों में से सिर्फ 3 सीटों पर ही भाजपा समर्थित प्रत्याशियों को जीत हासिल हुई है। सबसे ज़्यादा 21 निर्दल जीते हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी की 8, बसपा की 4, बीजेपी, कांग्रेस और निषाद पार्टी 3-3 सीटों पर जीतने में कामयाब रही है। इसके अलावा जिले में असुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM समर्थित प्रत्याशियों को 2 और आम आदमी पार्टी समर्थित प्रत्याशी को भी 1 सीट मिली है। यश भद्र सिंह मोनू की बहन अर्चना सिंह को कांग्रेस पार्टी ने भी अपना समर्थन घोषित कर दिया है, जबकि समाजवादी पार्टी से केशा यादव जिला पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं। इस स्थिति के बाद भी भाजपा दावा कर रही है कि अध्यक्ष पद चुनाव में उसे 35 वोट हासिल होंगे, जबकि 28 से 30 सीटों का दावा यश भद्र सिंह मोनू भी कर रहे हैं। अब देखना यह है कि आने वाले 3 जुलाई को सुल्तानपुर के जिला पंचायत सदस्य जीत की माला किसके गले में पहनाते हैं। लवकुश तिवारी के साथ आकाश श्रीवास्तव, 3rd आई वर्ल्ड न्यूज़, सुल्तानपुर।